यहाँहरू देख्दै हुनुहुन्छ पतञ्जलि योगपीठको पतञ्जलि योगग्राममा योगग्रामभित्र पनि एउटा चिकित्सा पद्धति यस्तो छ जहाँ यज्ञ चिकित्सा जो हामीले अनलाइनमा पनि योग चौतारीमा पनि स्वामी यज्ञदेवजी स्वामी विप्रदेवजीले जो शिविर चलाउनु भएको थियो त्यो पनि एउटा चिकित्सा हो भनेर यहाँ हामीसित हुनुहुन्छ स्वामी रामकृष्णजी र उहाँले हामीलाई बताउनुहुनेछ। स्वामी जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो योग ग्राम के अंदर जो ये ट्रीटमेंट अलग अलग बने हुए हैं ना केबिन, तो इन पे ये क्या सिस्टम है, इससे क्या फ़ायदा होता है? ओम नमस्ते सबको। ये जैसे एक मेडिकेटेड ईयर जिसको बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर ही लेते हैं नेचुरोपैथी सेंटर में, यहाँ पर 3 प्रकार का चिकित्सा हो, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड ईयर, जो कि हमारा पहले से ऋषि मुनि यज्ञ के विषय में और घर में अपना अपना घर में ही यज्ञ करते थे या कुटिया में यज्ञ करते थे, उसके माध्यम से अपना शरीर को स्वस्थ करते थे। जैसे 3 प्रकार का चिकित्सा होता है, जैसे एक दैविक, एक मानविक और एक आसुरी चिकित्सा। तो जैसे जो हम देवी चिकित्सा जिसको बोलते हैं, जो यज्ञ के माध्यम से तो चिकित्सा की जाती है, उसको देवी चिकित्सा कहा जाता है। तो ये देवी चिकित्सा यहाँ पर ही, और जो दवाई हम खाते हैं उसी का औषधि, उसी सामग्री से हवन करने से उसका रोग, जैसे एक आयुर्वेद ग्रंथ में एक ये श्लोक है जिसको बोलते हैं आयुर्वेदे सुयक पूर्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांति तेन तन्नेव होमयते। जैसे इधर एक मंत्र लिखा हुआ है, जैसे पंचरत्न सार सार बोल के जो आयुर्वेद का है, इसमें लिखा हुआ जिन रोगों का शमन के लिए जिन औषधि का विधान है, उन रोगों से औषधि से जो हवन करते हैं तो हमारा रोग जड़ मूल से ख़त्म होता है। तो ऐसा ही अलग अलग प्रकार का भारत में नहीं, वर्ल्ड में पहली बार यज्ञ के विषय में मतलब रिसर्च हुआ। इसका मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम, उसके लिए मेधेष्टि, तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, किसी प्रकार का पागलपन या पैरालिसिस समस्या, उसके लिए मेधेष्टि होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार, जैसे प्राणेष्टि हो गया, बातेष्टि हो गया, उसके बाद कफेष्टि हो गया, जिसको कैंसर हो जाता है उसको बोलते हैं कर्कटेष्टि सामग्री से। उसको भी यज्ञ के माध्यम से, कैंसर का भी 4 स्टेज का जो रोग है वो भी यज्ञ के माध्यम से ठीक होता है। जैसे यहाँ पर ही आपको अगले कुटिया में दिखाते हैं जो मेडिकेटेड अलग अलग प्रकार का, मतलब साइंटिफिक रूप से कैसे रिसर्च हुआ, आइए दिखाते हैं। जैसे यज्ञ चिकित्सा विज्ञान प्रमाण इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटीज, एंटी ट्यूमर, जिसको कैंसर भी हो जाता था यज्ञ के माध्यम से उसको ठीक होता है। तो आप इसका वैज्ञानिक प्रमाण हो गया। और जैसे शास्त्रीय प्रमाण, जैसे आपको पहला श्लोक बताएं आयुर्वेद वाला ग्रंथ में, उसके बाद अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है, यदि छितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्युरंतिकम किन एवं नक्तमा हरामी निरपस्तात् अस्पर्श में सदसार्धाय। जिसके किसी का आयु छीन हो चुका है, वह जीवन से निराश हो चुका है, मृत्यु के बिल्कुल समीप हो चुका है, तो भी यज्ञ चिकित्सा उसे मृत्यु के मुख से लौटा कर ला जाता, पुनः नवजीवन मिलता है। तो ये आपका एक वैज्ञानिक प्रमाण है और एक शास्त्रीय प्रमाण है। आगे अलग अलग कुटिया बनी हुई है। ये कुटिया अलग अलग क्यों है, एक ही में क्यों नहीं है? हाँ, सही बात है। जैसे आपको बताएंगे कि मेधेष्टि सामग्री, इसका मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यहाँ पर ही है मेधेष्टि, प्राणेष्टि और पितेष्टि। तो प्राणेष्टि सामग्री और मेधेष्टि सामग्री से यहाँ पर हवन होता है। तो यहाँ पर हवन करने के बाद जो अंगारा बसता है, उस अंगारा में ये सामग्री को डाल करके उसमें फिर उसको प्राणायाम कराया जाता है। जैसे एक माता जी प्राणायाम कर रही है, सभी जिसका मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम है, फिर धुनी में उसको ऐसे प्राणायाम करा जाता है। तो प्राणायाम करने से भी उसका मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम, ये एमडी एमएनडी का समस्या है, जिसको कहीं नहीं ठीक होता, यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से ठीक होता है। ठीक। और 10 से 15 मिनट हवन कराते हैं। तो कितना मिनट करना पड़ता है? 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हवन कराते हैं गायत्री मंत्र या महामिथुंजय मंत्र से। उसके बाद फिर बैठ करके प्राणायाम योगाभ्यास कराते हैं। इसमें
यज्ञ चिकित्सा किस किस रोग के लिए हुआ ये? प्राणदृष्टि, मध्यष्टि, पित्तस्थि, गैस्ट्रिक और दिमाग संबंधी और पूरे शरीर के लिए हो गया। और आगे इसके बाद आपको फिर जैसे यहाँ पर 11 प्रकार का सामग्री है, 11 प्रकार सामग्री के बाद में जैसे आपको बताएं 3 प्रकार की यहाँ सामग्री हो गया। जी, उसके बाद बातेष्टि सामग्री, सब बात का इसमें है। हाँ। यहाँ और दूसरा पर चीज आपको एक श्लोकन लिखा हुआ है इसमें, नातम यक्षम अरुंधते नयनम सपत। गूगल का ये मतलब शास्त्रीय प्रमाण है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ये सभी सामग्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ही 11 प्रकार का सामग्री, सभी सामग्री में गूगल का ही उसमें मिलाते हैं सामग्री के साथ में, क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है। जैसे हमारा शरीर में वात, पित्त, कफ, तीनों दोष में से कोई भी दोष यदि अधिक बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में उपद्रव होने शुरू करता है, मतलब शरीर में रोग होने से। जैसे यहाँ पर बात का समस्या होता है तो उसको बातेष्टि सामग्री से हवन कराते हैं। अच्छा, बात रोग वालों के लिए। हाँ, तो इसका व्हील चेयर में है तो यहाँ पर व्हील चेयर में आते हैं और हवन करने के बाद कुछ दिन में ही उसका फिर व्हीलचेयर के जाते हैं यहाँ से छूट जाता है। हाँ। चलो, वैसे यहाँ पर ही आपको जैसे बताया गया था कैंसर के लिए, जिसका कैंसर काट हो जाता है उसको भी यहाँ पर कर्कटेष्टि सामग्री से हवन कराते हैं। 6 नंबर कुटिया हुई। 6 नंबर कुटिया जिसको पेट संबंधित प्रॉब्लम होता है, जैसे आज तक भारत में कहीं भी उस तरह का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो, जिसका किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे किसी का क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, 4 से 5, 6 तक हो जाता है। यहाँ पर 12, 12, 14 क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने वाला को भी यज्ञ के माध्यम से ठीक हुआ है। तो ऐसे गोखरुकवाद, गूगल, घी से उसको हवन कराते हैं। हवन करने के बाद उसका धुनी से प्राणायाम करने से भी ठीक होता है। जैसे किसी तरह का ही पेट का समस्या होता है उसके लिए, जैसे किसी का शुगर भी है, शुगर को भी। हाँ, यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम, स्किन संबंधित प्रॉब्लम के लिए, और जिसका इनफर्टिलिटी का समस्या है, अच्छा, उसको जो माता बहन को बच्चे नहीं होता है, इनफर्टिलिटी की समस्या, उसको भी यज्ञ के माध्यम से भी ठीक होता है। और इसके बाद आपको एक अद्भुत चीज़ दिखा था जो यज्ञ से ही अच्छा 9 नंबर को आपको लाभ होता है। जैसे 9 नंबर कुटिया 9 हो गया, नंबर इसका बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं सोराइसिस, एडिमा, लिकोडर्म। यज्ञ जो आपको हवन कराए थे और प्राणायाम कराए थे वो तो करना ही है, क्योंकि दूसरा जो उपाय है, जैसे हवन करने के बाद इस जैसे धूपदानी में अंगारे में डाल देते हैं चर्मेष्टि सामग्री, उसके बाद जैसे स्टीम बॉक्स नेचुरोपैथी सेंटर में डालते हैं ना, ऐसे ही इसमें इस तरह डालते हैं अंदर में, जैसे भाई के अंदर में है, ऐसे इसका अंदर में डालते हैं, फिर इसको लॉक बंद कर देते हैं। और पूरे शरीर में यदि स्किन प्रॉब्लम है तो धुआं को अंदर ले जाते हैं। तो किसी तरह का भी शरीर में जैसे बैक्टीरिया, वायरस होगा तो भी यज्ञ के उसका धुनी से ही खत्म हो जाता है। तो ये भाई बहुत दिन से अभी इनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कैसे आप कुछ लाभ हो रहा है आपको यहाँ से? हो रहा है। कितना दिन हो गया? हमारे यहाँ 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। 4 दिन में फायदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चलो, जी, बहुत खुशी की बात है। हम नेपाल से हैं। नेपाल देखियो तपाईँ? जी हजुर। ए ल, फाइदा भइरहेछ? फाइदा हो। कुन ठाउँदेखि? म त मोरङदेखि। ए मोरङदेखि हो? हजुर, विराटनगरै। ए के थियो बिरामी? बिरामी मेरो एलर्जीको थियो कि, स्किन एलर्जीको। अनि कट्याउँदाखेरि नि दामै आउँथ्यो क्या, जिउभरि नै। अनि त्यहाँ पनि 4 महिना जति त्यहाँ पनि औषधि खाएँ। अनि त्यहाँ डक्टरले भन्नुभयो कि अब हरिद्वार जाउँ एकचोटि, अनि त्यहाँबाट आएँ यहाँ। फाइदा भइरहेछ? फाइदा भयो। ल, बधाई छ है। ये होम नस्य चिकित्सा। हाँ, होम नस्य चिकित्सा। तो ये जो मंत्र लिखा हुआ, मनस्ताप रज क्रोधम धूम्रपाने निवारिते, मैंने यदि ब्राह्मण रत्न में लिखा हुआ ऐसे कुछ, औषधि धूमपान करने से मन का संताप, रजोगुण तथा क्रोध ये दूर होता है। ये तो हमारा शास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे किसी का बहुत ज़्यादा कफ का प्रॉब्लम है, गले में दर्द है, या जुकाम, सिर दर्द, या माइग्रेन पेन का समस्या होता है, उसको भी ये होम नेस्ट लेने से ही ठीक होता है।
और इंस्टेंट लाभ होता है। ऐसा नहीं कि बाद में होगा या बाद में करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं, अभी इसको डालते हैं तो अभी इसको लाभ होता है। ऐसा ही स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, दमा का प्रॉब्लम, जैसे कपूर, दिव्य धारा और गूगल, सभी में मुलेठी हल्दी घी इस देते हैं। और अलग अलग रोगानुसार जिसका जो रोग है, जैसे कपूर इसमें दिया हुआ है और दिव्य धारा मुलेठी हल्दी घी के साथ रहेगा। जिसका साइनस का समस्या या थायराइड का समस्या, जिसको थायराइड हो जाता है, थायराइड के लिए बहुत आदमी इधर उधर परेशान रहते हैं, उसको 50 mg से लेकर 75 ऐसे mg, जो उसका बहुत शरीर मोटा हो जाता है, उसको भी यज्ञ के धुनी से ही उसको ठीक होता है। तो ये आपका अलग अलग प्रकार का होम नैस्य के माध्यम से भी ठीक होता है, तो इसको भी आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमस्ते, ओम शांति शांति। सभी नेपाल वासियों के लिए प्रणाम, ओम नमस्ते। ल धन्यवाद। यहाँहरूले यहाँको वैज्ञानिक तरिकाले यज्ञ चिकित्साको बाट उपचार कसरी गरिन्छ, कति फाइदा भइरहेछ, यो यहाँले हेर्नुभयो। स्वामीजीले हामीलाई यो जानकारी गराउनुभयो, उहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, लाभ लिनुहोस्।